कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बेसिकली जानना है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दिखाते हैं। उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिकली, आप बोल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम आपको बताते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का जो एक्सिस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एक्स एक्सिस, या फिर हम उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। और जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वाई एक्सिस, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं ऑर्डिनेट, और इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो बेसिकली पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए कि मतलब वो x डिस्टेंस पे कितना चला, y डिस्टेंस पे कितना, x पे कितना चला, वो बेसिकली दिखाना है। सपोज मान लेते हैं एक पॉइंट हम लोग लेते हैं, जो हम लोग लेते हैं 3, -2। दैट्स मींस ये फर्स्ट में जो चीज है उसको हम लोग बोल देते हैं x कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। फर्स्ट वाले पॉइंट को हमेशा हम लोग बोलेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट को x कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड में पॉइंट होगा उसको हम लोग बोल देते हैं y कोऑर्डिनेट। ये आप लोग को याद रखना है। अब बेसिकली आपको कहेगा कि इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए सर कि आप अपने एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पे x भी 0 हो जाएगा और y भी 0 हो जाएगा। देखिए आपका पॉइंट कर रहा है कि x3 मतलब 3 डिस्टेंस लेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब ये पॉइंट। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। दूसरा आपको बोल देता है y =-2। आप जानते हो कि -2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये आपका -1 -2, यानी हम क्या कर देंगे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस दोनों लाइन का देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। दैट मींस इस पॉइंट का यानी इसका मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा 3, -2, मतलब इसका पोजीशन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस चीज को आप लोग ख्याल में रखिएगा। दूसरा हम लोग बताते हैं कि कोई भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा आपको, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये 0 0 है, तो ओरिजिन डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला है। जब भी कोई पॉइंट मान लेते हैं P1 पॉइंट आपका दिया है x1, y1, दूसरा हमारा P2 पॉइंट दे दिया आपका x2, y2, ये दो पॉइंट दिया हुआ है और कहेगा इस दोनों पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यानी P1 * P2 यानी ये हो जाएगा आपका √x2 - x1। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, दोनों के x1 कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके और उसका होल स्क्वायर कर देना है, और प्लस ये लिख देना है हमारा y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली कोई भी दो पॉइंट के बीच में आपको जब भी डिस्टेंस फाइंड आउट करने की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला यूज करना है। डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है हमारा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे हम लोग देखिए प्रॉब्लम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ये तो दे दिया। अब आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कभी-कभी तो दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, दो पॉइंट, और क्या है इस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालिए, तो ये निकाल दीजिएगा। और ये भी हो सकता है कि एक एक कोऑर्डिनेट दोनों का पॉइंट दिया होगा और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक से सबसे बड़ी चीज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि x इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है। सबसे लाइन ड्रॉ करने वाली बात कर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और जब हमारा y बराबर कोई कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा तो वो हमारा x एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। ये दो चीज आपको याद करना है। और हम सिर्फ ये बताते हैं पोजीशन या पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैसे डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि x एक्सिस पे जो लाइन होगा और y एक्सिस का जो लाइन होगा वो दोनों जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हम उस पॉइंट के उस पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए मस्ट भी है कि उस दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा, इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि 3 यानी x = 3 हमारा ये कोऑर्डिनेट है, दूसरा हमने आपको बताया y = -2 और -2 हमारा ये कोऑर्डिनेट है। इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा यहाँ पे आया, यह हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, तो y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, तो 3, -2 आपका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट।